नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आज तेजल मीडिया की भेंट कर रहे हैं नरपत राज जी मूंड। नरपत राज जी मूंड कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रहे, अब वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं और इस समय राजनीति में सक्रिय हैं और कहां से चुनाव लड़ने की इच्छा है। इस समय नरपत राज मूंड के बड़े चर्चे युवाओं में चल रहे हैं। बड़ा मजबूत जनाधार है और मजबूत युवाओं की जो लीडरशिप है वो कर रहे हैं नरपत राज मूंड। तो आज नरपत जी से पूरी राजनीतिक चुनावी चर्चा करेंगे। नरपत जी नमस्कार। राम राम सब प्रेमाराम जी। तेजल मीडिया पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, तेजल मीडिया का भी आभार। थोड़ा अपने बारे में बताइए। नाम तो आपने बता दिया, नरपत राज मूंड नाम है और बाड़मेर पीजी कॉलेज से मैंने बीएससी की, हिस्ट्री पॉलिटिकल में एमए किया और उसी दौरान मैं बाड़मेर कॉलेज में 2014 के अंदर छात्र संघ का चुनाव लड़ा एबीपी से। पहला किसान का बेटा जिसने छात्र संघ चुनाव लड़ा एबीपी संगठन से। और कॉलेज के विद्यार्थियों और आप जैसे शुभ चिंतकों ने मेरा सेव किया उस स्थिति में और मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना। उसमें आपका, उसमें कॉलेज में मेरे पढ़ने वाले भाइयों का, बहनों का, सेवकगण और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और केमिस्ट्री में एमएससी की, बीएड है, एलएलबी है और अभी कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ वैसे, और मेरा निजी व्यवसाय भी है। और सामान्य एक गांव के किसान का बेटा हूँ। तो पिछले 17-18 साल से बाड़मेर शहर में रहता हूँ। आप कहीं से चुनाव की तैयारी करें विधानसभा की? बिल्कुल, अभी बाड़मेर जो शहर विधानसभा है इससे मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले काफ़ी समय से लगा हुआ हूँ शहर में। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया है, वो युवाओं को और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को उनको आगे लाना चाह रही है। क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात मॉडल के अंदर हमने देखा, इसने विशेषकर युवाओं को मौका दिया था, जो सामान्य लोग थे उनको। इसी अंदर में हम भी यहाँ चुनाव की तैयारी करने लगा हुआ काफ़ी समय से। आपका गांव भले ही सिणिद्री होडू हो, लेकिन निमलकोट, लेकिन आप ज़्यादातर बाड़मेर में ही रहे हैं। छात्र संघ चुनाव लड़वाए हैं, लड़े हैं, जीते हैं और राजनीति कर रहे हैं। अभी भी आपका मुख्यालय पर ही ज़्यादा रहना है, आपका लोगों से यहाँ जुड़ाव है, इसलिए आप यहाँ इस सीट पर दावा कर रहे हैं। हाँ, मेरा गांव निम्बलकोट है जो आडेल पंचायत समिति पड़ता है, लेकिन बाड़मेर विधानसभा और गुड़ामाल विधानसभा दोनों के सेंट्री पे है, नज़दीक दोनों के, ठीक है ना, बीच में है। और मैं पिछले 17-18 साल से बाड़मेर शहर में रह रहा हूँ। शुरुआती मैंने कॉलेज पॉलिटिक्स से शुरू की, एबीपी से जुड़ा था। उसमें बड़ा विरोध करते थे लोग, कोई जुड़ा हुआ नहीं था किसान कम्युनिटी के लोग। मैं जुड़ा और हमने एबीपी में दिन रात मेहनत की संगठन में और छात्र संघ अध्यक्ष बना। संगठन में विभिन्न पदों पे काम किया, प्रदेश संबंधित तक का मेरे पास दायित्व रहा। उसके बाद 2017 से जब एबीपी के दायित्व से मुक्त हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में नव मतदाता जागरूकता अभियान का संभाग संयोजक, फिर नमो ऐप भाजपा का है, नरेंद्र मोदी ऐप, उसका मैं संभाग संयोजक जोधपुर करा। और 2018 में हमने विधानसभा चुनाव में खूब जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, पूरे जिले में युवाओं के लिए काम किया। उसकी भारतीय जनता पार्टी को कैसे जीताएं इसके लिए हमने प्रयास किए। और उसके बाद 2020 के अंदर मैंने टिकट की दावेदारी की जिला परिषद की, तो मुझे भाजपा ने जिला परिषद वार्ड संख्या 18 से टिकट दी है, जहां आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं ये पूरे। लेकिन करीबन 4,500 वोटों से वहाँ के मतदाताओं ने, मेरे साथ पढ़े हुए कॉलेज के युवाओं ने, जो आज समाज के अलग अलग क्षेत्रों में विशेष भूमिका में है, तो उन लोगों ने मेरी मदद की, मेरे शुभचिंतकों ने। तो वहाँ पर मैं साथ जिला परिषद का चुनाव जीता। और उसके बाद मैं निरंतर बाड़मेर विधानसभा में सक्रिय हूँ। करीबन 4 साल से निरंतर हर जगह आना जाना, सुख दुख में किसी भी प्रकार का काम हो, सरकारी विभागों में हो, सुख दुख में जाना सक्रिय हैं। जो पार्टी को रीति नीति के अनुसार हम काम कर रहे हैं और पूरी दावेदारी के साथ, पूर्ण मजबूती के साथ मेरी दावेदारी की है मैंने बाड़मेर विधानसभा से। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लोगों की नज़र है और कई दावेदार है, आपका जो दावा है कितना मजबूत है? टिकट मांगना हर किसी कार्यकर्ता के अधिकार है, क्योंकि पार्टी में सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे, इसमें कोई भी व्यक्ति आकर टिकट मांग सकता है। कांग्रेस में तो आपने पहले कुछ दिनों पहले सुना होगा कि वहाँ टिकट तो एक व्यक्ति मांग सकता है या उस वहाँ के लोगों से, लेकिन भाजपा में सिस्टम है, कोई भी कार्यकर्ता वो टिकट की दावेदारी कर सकता है। इसी निमित्त मैंने भी बाड़मेर में दावेदारी की और मेरा दावा मजबूती है, मजबूती के साथ मैंने दावा पेश किया। मैं युवा हूँ, गाँव का किसान का बेटा हूँ और पिछले 17-18 साल से बाड़मेर शहर में रह रहा हूँ। सभी समाजों में, विशेषकर युवाओं में मेरा अच्छा खासा परिचय है और हर समाज में, हर धर्म में मैं आना जाना रहता है। और विशेषकर शहर के अंदर
आज तक लोग रहते हैं वो गाँव में घूमते हैं, जो रेलवे पटरी या नेशनल हाईवे 68 से नीचे वाले हिस्से में, वहाँ आना जाना और वहीं टीमें में रहती है सक्रिय। लेकिन मैं पिछले 10 वर्ष से ज़्यादा समय से बाड़मेर शहर और शहर के जो पीछे वाले हिस्सा है इसमें मेरा अच्छा खासा परिचय और नेटवर्क खड़ा किया है। हाँ ठीक है, दावेदारी हर कोई करता है, मेरी दावेदारी मजबूत है। मैं युवा हूँ और वैचारिक संगठन का मूल कार्यकर्ता हूँ, जो हमारा मातृ संगठन है उसका, इसलिए हमारे पे कोई किसी प्रकार कोई ठप्पा नहीं है। संगठन के सीधे सीधे जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए दावेदारी मेरी मजबूती से। अगर आपको पर पार्टी भरोसा करती है तो आपका मुकाबला 3 बार के विधायक मेवाराम जैन से है। आपके पास क्या रणनीति है मेवाराम को पटकनी देने में? 3 बार हो या कोई 5 बार हो, 1 बार हो, जब चुनाव होता है तो कोई ना कोई सामने होता है। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, 3 बार हो गए, 5 बार हो गए। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूर्व में कुछ कमियां रही होगी जिससे वो चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार यदि मुझे प्रत्याशी भाजपा बनाती है तो हमने पूर्ण रूप से तैयारी की है और इस बार कांग्रेस को हमें पटकनी देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कुशासन और गहलोत साहब ने जिस प्रकार से घोषणाओं पे घोषणा कर रखी, काम धरातल पे जीरो, और उन्होंने लोगों को खुश कैसे कर दिया जाए, बरगला कैसे दें, इस प्रकार जो काम किए जा रहे हैं, तो उसके विरोध में जनता भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में राज लाना चाहती है। विशेषकर बाड़मेर की जो विधानसभा सीट है, ये राजस्थान की हॉट सीट बनी हुई है, उसको एक सामान्य कार्यकर्ता ही हरा सकता है और जीत सकता है। क्योंकि यहाँ जो वीआईपी लोग आते हैं वो बन के आम आदमी उसके मिल नहीं सकता, आम आदमी उन तक पहुँच नहीं पाता और न ही वो आम आदमी तक पहुँच पाते हैं। काफ़ी समय से जिस प्रकार से समस्याएं आती है तो लोगों ने सरकार के खिलाफ और यहाँ के स्थानीय विधायक के खिलाफ जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया है, जो माहौल बना हुआ है, इससे निश्चित होता है इस बार के चुनाव में बाड़मेर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपने देखा होगा कि नगर परिषद में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित जमीन पर बाड़मेर नगर परिषद ने पट्टे जारी कर दिए और जो सरकारी ज़मीन है उन पे अपने चेतों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पट्टे जारी कर दिए। इसका विरोध हुआ, तब यहाँ स्थानीय विधायक माननीय मेवाराम जी ने कहा कि यहाँ भूमाफियों और यहाँ अधिकारियों ने मिलकर ऐसा गड़बड़ कर दिया। तो आप कहाँ गए हुए थे? आपकी सरकार है, आप सरकार हो या खुद मिनी सीएम बने बैठे हो, तो आपके आंखों के आगे और आपके नाक के नीचे इस प्रकार के काम हो रहे हैं, आपको पता नहीं क्या? आप देखा होगा कि यहाँ के जो मिनी सीएम है, उन्होंने सीएम साहब को ये लेटर लिखा था कि बाड़मेर शहर में जलापूर्ति है वो बड़ी ख़राब है और यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने खुद ने कलेक्टर को लेटर देते हुए कहा कि मैं धरना दूंगा। ये जग जाहिर हो गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जो सरकार का एक भाग है तो वो खुद ही चाह रहा है कि लेटर लिख के देता है, वो कहता है मैं धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा। तो अपन देख सकते हैं कि विकास कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है विकास। बाड़मेर शहर में अभी जो बारिश हुई थी, उस बारिश में देखा होगा कि शहर पूरा पानी से भर गया। शहर में पानी निकासी कहीं भी नहीं है, क्योंकि देख लिया होगा जहाँ जहाँ प्लॉट खाली थे या जो शहर का निचला हिस्सा है जिसकी गहराई है ज़्यादा, वो पूरा पानी से भर गया था और लोगों को जीना हराम हो गया और नरक जैसे स्थिति बन गई थी। मच्छर आ गए, बीमार हो गए, बुखार से पीड़ित, बहुत सारी समस्याएं हैं। मूल जो मीठे पानी पीने की है वो भी समस्या हैं। हायर एजुकेशन ठीक है, माननीय विधायक जी ने एक बार कह दिया था कि सीएम साहब आप तो स्कूल खोल दो, मास्टरों की ज़रूरत नहीं है, आप तो स्कूलों की घोषणा कर दो। कमाल की बात है, जो मास्टरों की भर्ती का मामला था आपने पेपर आउट पे आउट करवाए और स्कूलों आप क्रमबद्ध किए जा रहे हो, खुले जा रहे हो। कम से कम आप जो स्कूलें खुली है उनमें आप टीचर लगाते। इस प्रकार अनेक जो बातें हैं, मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, तो उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और इनके सरकार के ये मुद्दे हैं, इनके लेकर सरकार के खिलाफ आम बाड़मेर की जनता है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपके दावे नरपत जी मजबूत है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर बिखराव, टिकट मांगने वालों की संख्या ज़्यादा, बीजेपी का मूल वोट बैंक जो शहर में है वो हमेशा मेवाराम जैन के साथ रहता है और मेवाराम हमेशा अपनी रणनीति के तहत किसी निर्दलीय को, तीसरे का सहारा लेते हैं और उनके बाद उनके जीतते हैं। इन सब जो कमियां हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या ठोस रणनीति है आपके पास? आपने बात सही कही, मैं आपका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। प्रेम जी क्या कहते हैं कि आपकी पार्टी बिखरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई बिखराव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को अधिकार है, वो टिकट की दावेदारी कर सकता है और आम कार्यकर्ता को टिकट मिलती है। विशेषकर पिछले भी विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 के अंदर,
युवाओं को करीबन 25% टिकट दी थी, तो उसमें 25% 20% लोग जीत गए। कोई कार्यकर्ता लीडरशिप डेवलप आगामी 20, 25, 30 साल तक पार्टी के लिए कैसे काम करे, इसके लिए कोई प्रभुकर। हाँ, ये चुनाव में सब जगह चलता रहता है कि हम जब राजनीति करते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं, तो हम चुनाव कैसे जीतें, इसके लिए हम जहाँ तक जो योजना बनानी पड़े बनाते हैं। सामने वाला को चुनाव जीतना है, वो योजना बनाएंगे। कोई हमारी कमियां रही है पहले, कोई किसी बात को लेकर, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से और मजबूती के साथ लगी हुई है। इस बार चुनाव जीतेगी। कोई भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा, और जिसको भी टिकट मिलेगी और ये कार्यकर्ता को मिले जो वास्तव में कार्यकर्ता हो और काम करे और जनता के बीच रहे 365 दिन तक और 5 वर्षों तक जिसने निरंतर काम किया हो, उन लोगों को टिकट मिलेगी इस बार, ऐसा हम मानते हैं और संगठन से अपेक्षा भी करते हैं। और दूसरा रही बात, आप शहर के वोटर कहते हो, ऐसा कहीं नहीं है। शहर के लोगों ने वोट दिए हैं, 2008 में भी दिए, 13 में भी दिए, 18 में दिए। कई बार कम ज़्यादा हो सकते हैं आंकड़े में, प्रतिशत जो वोटिंग कास्ट परसेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी कम कभी ज़्यादा कोई कारण हो जाती है। चुनाव के समय क्या माहौल होता है उस वक्त ही पता लगता है। लेकिन इस बार शहर के लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं ने, महिलाओं ने और विशेषकर सरकारी कर्मचारी ने ये ठान लिया है कि इस बार जिला मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और सरकार में भागीदारी बनानी है। अभी हाल ही में वसुंधरा राजे जी के दौरे के समय पार्टी के संगठन ने दूरी बनाई और वसुंधरा राजे के खेमे ने समांतर कैलाश होटल में मीटिंग की। पार्टी में क्या संदेश है, ये सही है गलत है? ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद वहाँ गया था, एलिपेड भी गया था, शाम को मीटिंग थी, हम मिले भी थे। माननीय वसुंधरा राजे जी राजस्थान के 2 बार की भारतीय जनता पार्टी से सीएम रही हैं और अभी वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसलिए किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है। हाँ, कोई कार्यकर्ता चुनाव आ गए हैं तो अपने फील्ड में लगे हुए थे, आधे लोग पहुँचे, आधे तन सिंह जी का कार्यक्रम थे उसमें मिले। कुछ लोगों ने अपने अपने दावेदारी के लिए, हर कार्यकर्ता समर्थक जाता है, उन लोगों ने उनसे मिलकर दावेदारी भी की। ये स्वाभाविक है, चुनाव है। चुनाव में सब लोग अपने अपनी दावेदारी करेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे अपने अपने कार्यकर्ता के रूप में। इसमें कोई नाराज़गी नहीं है, कोई गीला शिकवा नहीं है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी के साथ है। और इसके बाद पार्टी के संगठन में और कार्यकर्ताओं में बिल्कुल अंदर खाने एकता है, पूर्ण रूप से एकता है। मजबूती के साथ तैयारी कर ली है। हर जगह प्रवेशक आ गए, बाहर से टीमें आई है, अलग अलग स्थानीय कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से हैंडल करना है, काम करना है। आज बूथ समितियाँ कैसे बनी हैं, बूथ जीते तो चुनाव जीते, ये हर बूथ जीतना हमारा है। एक बार एक डिबेट में हम सुन रहे थे, कोई महाराष्ट्र में कोई एक एमएलए चुनाव जीत गया, फिर पूछा तो भाई आप अपने बूथ पे नहीं जीते, अमित शाह जी ने पूछा, तो मेरी बूथ तो आप नहीं जीते हो, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि आप यदि बूथ पे अपने खुद के बूथ पे चुनाव नहीं जीत पाते हो तो आपको जीत का कहने का अधिकार नहीं है। तो इस बार ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पे चुनाव बड़े मार्जिन से कैसे जीते, उसके लिए योजना बना चुकी है। ये है नरपत राज जी मूंड आज तेजल मीडिया के साथ। आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। नरपत राज जी ने 2 चुनाव लड़े, छात्र संघ अध्यक्ष और जिला परिषद के, दोनों में जीते। और इस समय क्योंकि नरपत राज जी मूल रूप से एबीवीपी संगठन के माध्यम से भाजपा से जुड़े, तो मूल कार्यकर्ता जो संगठन तैयार करता है उस में तैयार हुए हैं, उस भट्टी में तप करके तैयार हुए कार्यकर्ता है और पार्टी की रीति नीति को अच्छी तरीके से जानते हैं और इनके जो नेटवर्क है पार्टी का उनमें रसे बसे हैं। पार्टी के चुनाव के लिए दावा कर रहे हैं, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, ऐसा नरपत जी का दावा है। देखते हैं आने वाले चुनावों के अंदर भाजपा किस पर विश्वास करती है, किस पर खरा उतरती है। और अगर नरपत जी को टिकट मिलती है तो नरपत जी के जो दावे हैं आने वाला समय जो है वो बताएगा। और मेवाराम जी को पटकनी देने के लिए भाजपा कितनी तैयार है ये नरपत जी ने बताया। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।